ब्रेकिंग न्यूज के साथ हाजिर हूं। मैंने पिन ट्वीट इस वक्त लगाई हुई है कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। जो मुझ तक खबरें पहुंच रही हैं, शतूंगड़ों की मौत वाकया होने वाली है और बहुत जल्द आपको बहुत सी तब्दीलियां देखने में नजर आएंगी। जिस तरह के कराइन और आसार नजर आ रहे हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान में अगले 2 दिनों में इंतहाई बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां नजर आने वाली हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग तब्दीलियां नजर आने वाली हैं, जो कि पाकिस्तानी कौम के हक में होंगी और जिस चीज की आप लोग दुआएं मांग रहे हैं वही होंगी। जिसकी एक बहुत बड़ी वजह अब मुझे समझ जो ये आ रही है, जो इतलात मुझ तक पहुंच रही थी उनकी मुझे आज कंफर्मेशन मिल गई है। जब कि मैं आपको बताऊं कि डीजीआईएसआई के बारे में कहा जा रहा है, जनरल नदीम अंजुम हनी बनी जनानियों की जो मतलब खवातीन कह लो, औरतों की सोबत में बहुत ज्यादा, जिस किस्म की औरतों की सोबत में डीजीआईएसआई रहते हैं, उस तरह की सोबत में रहते हुए जिस किस्म के मशवरे उनको मिल रहे हैं, उन मशवरों को जो है वो उन मशवरों को सुनते हुए जो फप्पे कुटनियां डीजीआईएसआई ने की हैं वो खुल के सामने आ गई हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है, जराये का ये भी दावा है कि डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी भी इस सारे चक्कर में डीजीआईएसआई के साथ इन्वॉल्व थे। और मेरे जराये के मुताबिक जराये ये दावा करते हैं कि डीजीआईएसआई ने जाल बिछाया था जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ। पीडीएम हुकूमत के साथ पींगे बढ़ाने का काम डीजीसी कर रहे थे और वो डीजीआईएसआई की मुकम्मल जो है वो ब्लेसिंग्स के साथ ये काम कर रहे हैं। डीजीआईएसआई आर्मी अंदरूनी जंग इस वक्त फौज के अंदर जारी है, जिसके अंदर डीजीआईएसआई आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को गंदा करके, बेतहाशा गंदा करके जो है वो गिराना चाहते हैं, अपने ओहदे से हटाना चाहते हैं, उनके खिलाफ कू करना चाहते हैं और खुद ओहदे के ऊपर बराजमान होना चाहते हैं। अंदाजा करें, क्योंकि वो नंबर 6 थे और बहुत ही जल्द चंद महीनों के अंदर वो सिर्फ इस वक्त आर्मी चीफ के बाद सेकंड मोस्ट सीनियर रह जाते हैं अगर सीनियरिटी लिस्ट देखी जाए, क्योंकि जनरल अजहर अब्बास भी रिजाइन कर चुके हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं, जनरल फैज हमीद भी ले चुके हैं, सरफराज सत्तार 4 स्टार जनरल बन के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लग चुके हैं, जनरल नोमान राजा जो है वो रिटायर होने वाले हैं। तो पीछे रह गया कल्लम कल्ला अंदोन में काना राजा, चीफ के बाद सीधा नदीम अंजुम हनी बनी। तो आज मुझे कंफर्मेशन उस वक्त मिली नदीम अंजुम हनी बनी की इन हरकतों की, जब उनकी तरफ से मुझे आर्मी चीफ के बारे में कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई, उनकी फैमिली के बारे में। तो मैंने सोचा कि यार ये इंफॉर्मेशन डीजीआई की तरफ से क्यों पहुंचाई जा रही है, बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग इंफॉर्मेशन जो है और पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है, जो उनके घर के अंदर की बातें क्यों पहुंचाई जा रही हैं, जो वो इसलिए बाद में मुझे वेरिफिकेशन से पता चला कि ये अब कुछ 2 दिनों में कुछ बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और इस वक्त बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरल आसिम मुनीर और डीजीआई चल रहे हैं। डीजीआई पीडीएम की चोरों की हुकूमत की सरबराही और सरपरस्ती बराह रास्त कर रहे हैं और कोई डील उनके साथ लगता है कि वो बना चुके हैं अपनी चोरों की हुकूमत के साथ, और उस डील के नतीजे में वो बहुत जल्द दोबारा जनरल आसिम मुनीर का पत्ता काटना चाहते हैं। और इसीलिए मुझसे वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि मैं जनरल आसिम मुनीर के घर का कटा चटा जो है वो खोल के रख दूं। सबूत मुझे प्रोवाइड किए गए हैं उनके साथ, जो कि मैं ये काम नहीं करूंगा। माएं बहनें बेटियां सांझी होती हैं और जो इस किस्म की सोच रखता है वो गलीज आदमी होता है, और वो जाहिर बात है हनी और बनी के चक्कर के अंदर होता है और इस तरह का उसका किरदार होता है। और उसको इसी किस्म की घटिया औरतें जिनसे उनका ताल्लुक है, उसकी गर्लफ्रेंड्स ही मशवरा दे रही होती हैं, तभी वो इस किस्म के काम कर रहा होता है जो वो कर रहा है। और मुझे वो पहुंचा के समझता है आसिम मुनीर के तमाम उसकी फैमिली माओ बहनों बेटियों की तफसीलात पहुंचा के, कॉम्प्रोमाइजिंग इन्फो भी उसके अलावा बहुत सी पहुंचा के, वो समझता है कि उसके घर वालों के खिलाफ जब बात होगी तो वो गंदा कैरेक्टर उसका होगा, बैरून मुल्क वो गंदे होंगे लोग, तो जाहिर बात है लोग लान तान करेंगे, पाकिस्तानी सारे उनको पड़ जाएंगे। तो ये हो सकता है कि ये अब गेम जाल बिछाया जा रहा है। और इस जाल के अंदर जो मेरी मालूमात और मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को सजा दी जा रही है इनडायरेक्टली नवाज शरीफ साहब की तरफ से, कि वो अपने वादे जो हैं पूरे करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने जोरे बाजू से इमरान खान को रस्ते से नहीं हटाया, सिर्फ और सिर्फ जो है अभी तक, हालांकि आप देखो कि सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन भी हो रहा है, इमरान खान को गोलियां भी खैर वो तो बाजवे के दौर में लगी हैं, लेकिन अब जो वादा नवाज शरीफ से किया था वो वादा पूरा ना करने की सजा के तौर के ऊपर नदीम अंजुम को लॉन्च किया गया है। उसके जरिए मुझ तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है ताकि मैं मजीद गंदा करूं जनरल आसिम मुनीर को, और मेरे गंदे करने की वजह से उनकी पोजीशन इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाए कि उनको ओहदे से क्या, उनके खिलाफ बगावत करके बगावत वाला माहौल बना के जनरल आसिम मुनीर को उठा के बाहर मारा जाए, और नवाज शरीफ का अगला पिट्ठू नदीम अंजुम जो है वो चीफ की कुर्सी पे बराजमान होके वो काम पूरे कर सके, वो वादे पूरे कर सके जो आसिम मुनीर वादे पूरे नहीं कर सका, और जिससे बबल पार्टी का सरबराह नवाज शरीफ गिले शिकवे कर रहा है इस वक्त बैठा हुआ। और पूरी पीडीएम हुकूमत को मुसलसल जो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ ये पूरा जाल डीजीआईएसआई बचा रहा है, और उसका मुकम्मल इल्म है डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर को, ये मैं आपको बता रहा हूं। और इसके
इसके साथ साथ मेरे पास जो खामोश मुजाहिदों की तरफ से भी ये खबर कुछ पहुंची है कि कुछ अहम तरीन तब्दीलियां मतवक्को है। मेरे पास तफसीलात बहुत ज्यादा आई हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि मैं हमेशा 100 में से 20 बातें आपको इसलिए बताता हूं, 80 बातें इसलिए नहीं बताता कि हमारे दुश्मन उन मालूमात का पब्लिक स्पेयर से उठा के फायदा ना उठाएं। हमारे दुश्मन आपको पता है ना कौन है? हमारा दुश्मन अजीजान मन अब भी हिंदुस्तान ही है। आपको शक होना नहीं चाहिए, उनको पाकिस्तान चलता हुआ नजर देखता पसंद ही नहीं है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अखंड भारत का जो उनका एक ख्वाब है, वो चाहे जितनी मर्जी बकवास करा ले अपने जाली मेजरों से और अपने मीडिया से कि भाई हमें तो पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अखंड भारत का जो प्रिंसिपल है ना, प्लीज अपने जहन के अंदर रखना, वो उन्होंने हमेशा से रखा हुआ है। आपकी माओ बहनों बेटियों की आपके घरों के अंदर इज्जत जो है वो महफूज नहीं रहेगी। मकबूजा कश्मीर बन जाएगा पूरे का पूरा पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान ना रहा तो। ये बात प्लीज अपने जहन के अंदर आप जरूर रखिएगा। और मैं आपको सिर्फ खुशखबरी ये दे रहा हूं कि इमरान खान साहब के लिए और इस कौम के लिए बहुत ही खुश एक जो है वो अच्छी खबरें आने वाली हैं इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इंशाल्लाह जो है वो आइन और पाकिस्तानी कौम के हक में ही फैसला करेगी और बहुत ही अच्छी खबरें आपको मिलने वाली हैं। आप सबको मुबारक हो मेरी तरफ से। ये दुआएं हैं, हमारी माओ की दुआएं हैं। और हमारी माओ की दुआएं किस तरह अल्लाह पाक रद्द कर सकता है? हमारी पाक बाज माओ की दुआएं हैं और हमारे पाक बाज बुजुर्गों की दुआएं हैं, किस तरह वो अल्लाह पाक रद्द कर सकता है? हस्बिनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर।